अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक की 3 निशानियां हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, और जब उसके पास अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। हदीस मुबारक बुखारी शरीफ। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर में जारी तरक्याती कामों का अर्बन एमएलए बिगाला ने लिया जायजा। जल्द ही निजामाबाद को मॉडल सिटी में तब्दील करने का किया इजहार। पॉपुलेशन डे के मौके पर जिले के नर्सेस, डॉक्टर्स और एएनएम वर्कर्स की रैली। जिला कलेक्टर की शिरकत। रैली का आगाज कलेक्टर के हाथों। हुकूमत की पेश की गई स्कीमात, रैतु बंधु, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक रिकॉर्ड्स की तनखीद। जिला ज्वाइंट कलेक्टर ने चेक्स ताखीर से देने पर ओहदेदारों पर बरहमी का किया इजहार। भीड़ भाड़ वाले इलाके में सेंधी खाना कायम करना गैर कानूनी। सेंधी खाने के क़याम पर कॉलोनी की अवाम बरहम। ओहदेदार इस जानिब इक़दाम लेने का किया इजहार। अब पेश खबरों की तफसील। शहर में जारी तरक्याती कामों का अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने जायजा लिया। काम कहां तक मुकम्मल हुए, ओहदेदारों से आगाही ली और बहुत जल्द निजामाबाद को मॉडल सिटी में तब्दील करने का इजहार किया। शहर में जारी तरक्याती कामों का अर्बन एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने जायजा लिया और काम कहां तक अंजाम पाए, ओहदेदारों से आगाही हासिल की और कामों को जल्द मुकम्मल किए जाने की हिदायत दी। इसके बाद उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत शहर की तरक्की के लिए करोड़ों फंड्स मंजूर की है और शहर की तरक्की के लिए कोशा है और बहुत से स्कीमात को रूबे अमल ला रही है, जैसे मिशन भगीरथा, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, LED बल्ब, हरितहरम प्रोग्राम। ये ऐसी मिसाली स्कीमात हैं जिसके साबिक में नज़ीर नहीं मिलती। सड़कों की तामीर, अंडरग्राउंड ड्रेनेज, LED बल्ब और हरितहरम प्रोग्राम से शहर को खूबसूरत और जाजिब नज़र बनाया जाएगा। शहर को खूबसूरत बनाना ही हमारा मकसद है और बहुत जल्द शहर मॉडल सिटी में तब्दील होगा। మరి ఈ సంవత్సరం కూడా 100 కోట్లు ఇవ్వడం, దాంట్లో భాగంగా రోడ్ల పునరుద్ధరణ కానీ, డ్రైనేజ్ సిస్టమ్ కానీ, బ్యూటిఫికేషన్ కానీ ఇవన్నీ చేస్తూ ఉన్నాం. మరి ఇప్పటికే నగరంలో అన్ని ప్రధానమైన రోడ్లన్నీ కూడా తిరిగి రోడ్లు వేయడం కానీ, దాంతోపాటు ప్రధానమైనటువంటి కూడల్లో బ్యూటిఫికేషన్ కానీ, కొత్త సర్కిల్స్ కానీ, LED లైటింగ్ కానీ, చెట్లు, పార్కులు ఇవన్నీ కూడా ప్యారలల్గా నిజామాబాద్లో ఒక యజ్ఞంలా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నప్పుడు నిధులు అంతంత మాత్రంగానే వచ్చినాయి. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత మా ముఖ్యమంత్రి గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు ప్రేమతో మా మీద వరదలు కురిపించడం, మరి నిధులు రావడం, నిజామాబాద్ నగరంలో కనీవిని ఎరగని రీతిలో అభివృద్ధి కొనసాగుతూ ఉంది. మరి డిసెంబర్ వరకల్లా ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ కూడా మేము రోడ్ల విస్తరణ కానీ, లేకపోతే ఈ డివైడర్లు కానీ, బ్యూటిఫికేషన్ కానీ, ఈ ఎక్కడెక్కడైతే కూడళ్ళు ఉన్నాయి ఆ సర్కిల్స్ కానీ అవన్నీ చేసి కొత్త పోల్స్ నిర్మాణం చేసి LED లైట్స్ పెట్టి చెట్లు పెట్టాలనే। पॉपुलेशन डे के मौके पर डॉक्टर्स, ANM वर्कर्स और नर्सों की ज़बरदस्त रैली। जिला कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर रैली का आगाज़ किया। पॉपुलेशन डे यानी यौम आबादी। इस मौके पर ज़िले के नर्स, ANM वर्कर्स और डॉक्टर्स ने एक रैली निकाली। इस रैली में ज़िला कलेक्टर राम मोहन राव ने शिरकत की और हरी झंडी दिखाकर रैली का आगाज़ किया। ये रैली कलेक्ट्रेट से न्यू अम्बेडकर भवन तक निकाली गई। इसके बाद एक इजलास अमल में लाया गया। इस इजलास से खिताब करते हुए ज़िला कलेक्टर राम मोहन राव ने कहा कि आबादी में इजाफे के सबब पानी, जगह और हर चीज़ में कमी होगी। आबादी में इजाफा ना किया जाए, कम आबादी हो तो खुशहाल रहा जा सकता है और हर चीज़ बआसानी मैसर हो सकती है। उन्होंने कहा कि 1987 में आबादी 100 करोड़ थी और अब 672 करोड़ हो गई, जिसकी वजह से पानी में कमी, जगह में कमी हो रही है। अगर ख़ानदान छोटा होगा तो खुशहाल भी होगा और ज़रूरतें भी बआसानी हल की जा सकेगी
और बच्चों की परवरिश भी अच्छे से हो सकेगी। इसके बाद हेल्थ डिपार्टमेंट में अपनी खिदमत अच्छे से बजा लाने वाले मुलाजमीन को अवार्ड से नवाजा गया। అధిక పెరుగుదలను గుర్తించి భారత ప్రభుత్వం కానివ్వండి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నాయకులు, ప్రజాప్రతినిధులు వీరందరూ కూడా మళ్ళీ దీని ప్రాముఖ్యతను గుర్తించి మళ్ళీ ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అందుకే గతంలో లాగా జనాభా నియంత్రణ మరొక చర్చకు దారితీయాలి. తర్వాత మనకు అధిక పెరుగుదల అనేది మనం తప్పకుండా దీన్ని సాధించాలి, తగ్గించాలి. పెరుగుదల అనేది జనాభా పెరగడం వల్ల మనకి నష్టం ఏంటంటే ఎక్కువగా పెరుగుతుంది. జనాభా ఉండాలి కాకపోతే ఆప్టిమల్ సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్ కోసం తగినంతగా ఉండాలి. మనం ఇంతకుముందే చూసాం డెన్సిటీ జనసాంద్రత అనేది ఒక చదరపు కిలోమీటర్కు దాదాపుగా 465 దాదాపుగా 465 మంది ఉంటున్నారు. వారందరికీ జరిగింది. అదే లా సెక్టర్ మీద పరంగా చూసుకుంటే ఈ మేల్ పార్టిసిపేషన్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంది. అంటే ఎంత తక్కువగా అంటే మన స్టేట్ మొత్తం లోపల కరీంనగర్, వరంగల్, తర్వాత ఖమ్మం, ఆ తర్వాత ఆదిలాబాద్, తర్వాత దాదాపుగా మనం నిజామాబాద్ జిల్లా అనేది చాలా ఒక 10th or 11th పొజిషన్లోకి వెళ్తుంది లా సెక్టర్ పరంగా. కానీ అదే డబుల్ పంక్చర్ లాప్రోస్కోపీ పరంగా మాత్రం డెఫినెట్లీ సార్ వీఆర్ ఇన్ 4th పొజిషన్ ఇన్ ద స్టేట్ సార్. మనకు ఇక్కడ మన గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి रंजन मंडल के तहसील ऑफिस का जिला जॉइंट कलेक्टर ने अचानक तनख्वाह की। हुकूमत की पेश की गई स्कीमात रैतु बंधु, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक स्कीम के रिकॉर्ड्स का जायजा लिया। रंजन मंडल में तहसील ऑफिस का जिला जॉइंट कलेक्टर रविंदर रेड्डी ने अचानक तनख्वाह की। हुकूमत की पेश की गई स्कीमात रैतु बंधु स्कीम, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक स्कीम के रिकॉर्डों का जायजा लिया और कहा कि जिस किसान को भी रैतु बंधु स्कीम में दिए जाने वाले पट्टा पासबुक नहीं मिले वो परेशान न हो। उन किसानों को दूसरी किस्म में पट्टा पासबुक तकसीम करने का इजहार किया और कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक के चेक ताखीर पर देने पर ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार किया। డిజిటల్ సైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అవన్నీ చేస్తే మీకు అందరికీ పాస్బుక్స్ ఇస్తాము. సో ఇంకేమైనా కరెక్షన్స్ కానీ అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు గాంధీ వెబ్సైట్లో చేస్తున్నాము. ఇది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. సో ఇప్పుడు ఉన్న ఫస్ట్ వీటికి అందిస్తే చాలా వరకు మనం రైతులకు మన వాళ్ళకి ఇచ్చిన వాళ్ళకు. అదేవిధంగా కళ్యాణానికి షాదీ ముబారక్ దరఖాస్తులు కూడా వచ్చిన వెంటనే 3 రోజుల్లో కూడా ఈ యొక్క అన్నీ కూడా ఎలిజిబుల్ ఉంటే యాక్సెప్ట్ చేయడానికి, ఎలిజిబుల్ లేకపోతే తెలియజేయడం. సో తొందరగా ఎంక్వైరీ చేస్తే తొందరగా మనం వాళ్ళకు ఈ యొక్క డబ్బు ఇచ్చే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాటిని కూడా తొందరగా ఎంక్వైరీ చేయమని చెప్పాలి. ప్రధానంగా ఈ యొక్క మన యొక్క పట్టణ పుస్తకాలు రాని వాళ్ళకు ఎలిజిబుల్ ఉంది, రాని వాళ్ళకు ఆ యొక్క DMNHO डॉक्टर वेंकट की खिदमत नाकाबिल फरामोश, उनका ट्रांसफ़र करना सही नहीं, जिस पर हेल्थ मुलाजमीन और आवाम की बरहमी। महकमा तिब के ज़िला इंचार्ज DMNHO डॉक्टर वेंकट का ट्रांसफ़र किया गया और उनका ट्रांसफ़र हैदराबाद किया गया, जिस पर डॉक्टर मुलाजमीन ने बरहमी का इजहार किया और डॉक्टर वेंकट की 2 साल कारकर्दगी को बेहतर बताया और उन्हीं की वजह से पोलियो प्रोग्राम कामयाब हुआ। उनकी खिदमत बेहतर होने के बावजूद उनका ट्रांसफ़र करने का क्या मतलब है, सवाल किया। डॉक्टर मुलाजमीन ने उनके ट्रांसफ़र को रोकने का मुतालबा किया। आरमूर में 3 दिन कबल हुए कत्ल में मुलव्वस कातिल पुलिस की हिरासत में। पुलिस ने कातिलों को हिरासत में लिया और रिमांड पर भेजा। आरमूर मंडल मामड़ीपल्ली गांव की रहने वाली भारती नामी खातून का 3 दिन कबल कत्ल किया गया था और इस कत्ल की वजूहात का पता नहीं चल पाया था। पुलिस की कार्रवाई से कत्ल की वजूहात मंजर आम पर आई। भारती नामी खातून जो मामड़ीपल्ली गांव की रहने वाली थी, वो अपने घर में तन्हा थी। उसके घर के सामने चित्रा नामी खातून रहती थी। चित्रा को शक था कि उस पर भारती ने जादू किया है। इस शक की बिना पर चित्रा ने अपने बेटे के साथ मिलकर भारती का कत्ल कर दिया। इस कत्ल में और 2 अफराद शामिल हैं, जिनका नाम राजेंद्र गौड़ और रंजीता बताया गया। जादू के शक में भारती का कत्ल किया गया, इस बात का इजहार पुलिस ने किया। पुलिस ने कातिलों को अदालती तहवील में भेजा और उनको रिमांड पर भेजा गया। मुस्तहिक अफराद को सहूलत देना हुकूमत का मकसद, मुस्तहिक अफराद में राशन कार्ड की तकसीम। DSO कृष्णा प्रसाद का इजहार। तेलंगाना हुकूमत मुस्तहिक अफराद की निशानदही करते हुए उन खानदानों को राशन कार्ड्स मंजूर कर रही है। हाल ही में मुस्तहिक अफराद ने राशन कार्ड्स के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें दी थी। कार्ड्स मंजूर होने पर उन खानदानों का सर्वे किया गया
जिस खानदान को कार्ड मंजूर हुआ उन खानदानों को आज राशन स्लिप तकसीम किए गए और कुछ अफराद ने कार्ड न आने की फरियाद की थी। उन खानदानों को कार्ड तकसीम किए गए। इस बात का इजहार DSO कृष्णा प्रसाद ने किया। पूरे ज़िले में 3,76,576 राशन कार्ड हैं और जिस खानदान को राशन कार्ड नहीं है वो ऑनलाइन दरख्वास्त दे सकते हैं। ऑनलाइन दरख्वास्त गुजार 16,000 है। हर एक खानदान को राशन कार्ड मंजूर होने का इजहार किया और कार्ड मंजूर न होने पर एहतजाज किए जाने का इजहार किया। నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఇప్పుడు వరకు 3,76,576 రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయి। ఈ కొత్తగా అప్లై చేసుకున్న వాళ్ళు ఇంచుమించుగా మనకి 2 సంవత్సరాల నుంచి 15,756 మంది ఉన్నారు। వాళ్ళని ఎంక్వైరీ చేసి చేయడం జరుగుతుంది। ఇంకా ఎవరైనా అప్లై చేసుకోదలుచుకున్న వాళ్ళు మీ సేవ ద్వారా అప్లై చేసుకోవాల్సి వస్తుంది। మీ సేవ ద్వారా అప్లై చేసుకున్న తర్వాత అది మన తహసీల్దార్ గారికి వెళ్తుంది। తహసీల్దార్ గారు ఇంటి దగ్గర ఎంక్వైరీ చేయించిన తర్వాత అక్కడ నుంచి మాకు ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ ఆన్లైన్లో పంపించడం జరుగుతుంది। దాదాపు అంటే ఎన్ని రోజులు ఇప్పుడు కొత్త ఎన్ని శాంక్షన్ అయితే సార్ గతంలో ఉన్నదానికి ఇప్పుడు ఉన్నదానికి? ఇప్పుడు ఇంచుమించు 15,756 అప్లికేషన్లు వచ్చినాయి ఇప్పుడు వరకు। అంటే గడువు టైం ఎప్పటిదాకా ఉన్నది? గడువు టైం ఏమీ లేదు, దాని కంటిన్యూషన్ వరకు। ఇదేంటంటే ఇది తహసీల్దార్ తర్వాత లాగిన్ DSOకి వస్తుంది। ఆ ఎంక్వైరీ రిపోర్ట్ మాకు వచ్చిన తర్వాత మేము మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి అప్రూవల్ చేసి कमिश्नर ऑफिस हैदराबाद पंपिंचడం జరుగుతుంది। बीड़ी वर्कर्स और बीड़ी फैक्टर मसाइल का शिकार। हुकूमत इंतखाबात में जो वादा की वो पूरा किए जाने का बीड़ी वर्कर्स ने धरना व एहतजाज मुनज़्ज़म किया। मसाइल के हल का किया मुतालबा। डिशपली मंडल के MPDO ऑफिस के सामने IFTU की क़यादत में बीड़ी वर्कर्स और बीड़ी फैक्टर ने धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर IFTU रियासती सदर गंगाधर ने कहा कि हुकूमत इंतखाबात में जो वादे की थी वो पूरा करे। उस वादे के मुताबिक हर एक वर्कर को 1,000 रुपये पेंशन दे और वादे की तकमील करे। आज बीड़ी वर्कर्स और बीड़ी फैक्टर मसाइल का शिकार है। ऐसे में हुकूमत उनके मसाइल हल करे। इसके बाद वर्कर्स ने MPDO सुरेंद्र को एक तहरीरी शिकायत हवाले की। తెలంగాణ ప్రభుత్వము బీడీ కార్మికులందరికీ బీడీ ప్యాకింగ్ వాళ్ళకు బీడీ ప్యాకర్లకు బీడీ కార్మికులందరికీ 2014 సంవత్సరంలో ఎన్నికలలో బీడీ ప్రజలను గుర్తిస్తామని అన్నారు, హామీచ్చారు। కాబట్టి ఇప్పటి సంబంధించి ఇప్పటి వరకు 4 సంవత్సరాలు గడుస్తున్నది। అయినా కానీ దరఖాస్తు పత్రాలు తీసుకుంటున్నారు కాబట్టి నిర్లక్ష్యంగా పడేస్తూ ఇవ్వడం లేదు। కాబట్టి వెంటనే సంబంధించి బీడీ ప్యాకర్లకు బీడీ కార్మికులందరికీ ఎలాంటి షరతులు లేకుండా 1000 రూపాయలు ఇవ్వాలని కోరుతున్నాం। లేని ఏడాల బీడీ ప్యాకర్లు బీడీ కార్మికులు కలిసి అందరం కలిసి ప్రభుత్వంపై ఒత్తిడి చేసి ఆందోళన చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్నాం। भीड़ भाड़ वाले इलाकों में सेंधी खाना कायम करना गैर कानूनी है। विनायक नगर में सेंधी खाने के कायम होने पर कॉलोनी के अवाम ने बरहमी का इजहार किया और ओहदेदार जल्द ही इक़दामात लेने का किया मुतालबा। शहर के विनायक नगर में वाक़े विनायक बौली के पास ही एक सेंधी खाना कायम किया गया जिससे अवाम को दुश्वारियां दरपेश हो रही है। इस बावली के पास से स्कूली तलबा और ख़वातीन का गुजर होता है और यहाँ सेंधी खाना कायम है और सेंधी खाने में आने वाले लोगों से उन्हें छेड़छाड़ जैसे हालात का खदशा है, जिसकी वजह से वहाँ की अवाम बिलखुसूस ख़वातीन ने इस सेंधी खाने को बंद करने का मुतालबा किया और ओहदेदारों से इस जानिब तवज्जो देने की ख्वाहिश जाहिर की और उनके मसाइल को जल्द हल करने की एक्साइज ओहदेदार से ख्वाहिश की और फ़ौरन इक़दामात लेने का मुतालबा किया। ఇండ్లలో ఎట్లా ఉండని ఇట్లా ఉంటే నడుతుంది। వాళ్ళ ఇళ్ళని పెట్టించుకోవాలి, పర్మిషన్ ఇళ్ళని పెట్టించుకోవాలి। బయట జాగా లేదా, లేడీస్ ఉంటారు, చిన్న పిల్లలు ఉంటారు, స్కూల్ ఉన్నాయి, దగ్గర మనంగా కూడా బంద్ చేస్తారు, ఆబ్జెక్షన్ చేస్తారు। TRS हुकूमत हर तबके की तरक्की के लिए कोशा है। हर तबके के लिए मुतादिद स्कीमात को रूबे अमल ला रही है। MLA बीगला गणेश गुप्ता का इजहार। शहर के गादरी नगर में जिला आर्या वैश्य संगम ऑफिस के हॉल का इफ्तिताह अर्बन MLA बीगला गणेश गुप्ता के हाथों अमल में आया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आर्या वैश्य तबके के लिए भी फंड्स और तरक्की के लिए कोशिश की जा रही है। हुकूमत हर तबके के लिए बहुत से फंड्स मंजूर कर रही है जिससे आवाम को बहुत सी सहूलतें मैसर हो रही है और शहर की तरक्की हर एक के ताउन से मुमकिन है।
हुकूमत बहुत सी ऐसी स्कीमात पेश की है जिसकी माजी में नज़ीर नहीं मिलती। డివిజన్ కి కూడా 1,40,40,00,000 రూపాయలు ఇస్తాం. మా ముందు అడిగిన తమ్ముడి రోడ్డు దాకా 1 రూపాయలు అంటే ఏమన్నా మా గాయత్రి నగర్లో రోడ్లు లేవు, డ్రైనేజీ లేవు, చాలా ఇబ్బందులుగా అక్కడ పెట్టినా ఈ రోడ్డు లేదని చెప్పారు. మీ ఎదురుగా ఉన్నటువంటి రోడ్డు చూస్తే నాకు చాలా సంతోషం వేస్తుంది. ఎందుకంటే అక్కడ 100 ఫీట్ రోడ్డు నుంచి ఈ కల్వర్ట్ ఎక్కించుకొని నేరుగా రేటి ముందు నుంచి एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने तरक्याती काम करवाने में एक नई तारीख रकम की है। खूबसूरत सड़कें, बीटी रोड्स और डिवाइडर्स की तामीर जारी है। बटरफ्लाई लाइट्स लगने के बाद शहर की खूबसूरती में बेतहाशा इजाफा होगा। अवाम ने एमएलए की ज़बरदस्त सताइश की। रुकने असम्बली निज़ामाबाद अर्बन बिगाला गणेश गुप्ता ने एमएलए की हैसियत से एक नई तारीख मुरतब कर ली है। निज़ामाबाद हल्के असम्बली की तारीख में पहली बार 850 करोड़ रुपये से ज़्यादा की लागत से बेशुमार तरक्याती काम जारी है। बिगाला गणेश गुप्ता जहां हुकूमती स्कीमात के ज़रिए आवाम को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, वहीं वो शहर को खूबसूरत बनाने के लिए दिन रात अनथक जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने आसरा पेंशन में कमी पर जुलाई हुकाम पर बरहमी का इजहार किया था। ये हाल ही में हुए एक अहम इजलास का मामला है, जिसके बाद जिला कलेक्टर ने बल्दिया व दिगर महकमा जात के अमले को तलब किया और सवाल किया कि शहर में इतने कम वजीफा जात क्यों हैं। उन्होंने सख्ती से हिदायत दी कि फौरी मुस्तहिक अफराद की निशानदही की जाए और फौरी वजीफा जात की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। साथ ही शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी स्कीमा से ज़्यादा इस्तेफादा करवाने में भी रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता मसाई कर रहे हैं। लेकिन जिस तरफ एमएलए गणेश गुप्ता ने सबसे ज़्यादा तवज्जो मरकूज़ की है वो है शहर की तरक्की और उसको खूबसूरत बनाना। शहर में खूबसूरत बीटी सड़कों का जाल बिछा दिया जा रहा है। मुस्लिम इलाकों में नेहरू पार्क था अहमदी बाज़ार और अहमदी बाज़ार से जामा मस्जिद तक और साथ ही अहमदी बाज़ार से मक्का मस्जिद अहमदपुरा कॉलोनी तक और नसीर होटल से महबूब सुबानी छिल बोधन रोड नटरा टाकिस से यासीन मस्जिद इस्लामपुरा तक। इसी तरह बोधन रोड से बराह मालापल्ली मस्जिद ईदगाह जदीद के करीब तक, खिला चौरासा से बाबन साहब की पहाड़ी तक और बोधन रोड फ्रूट मार्केट से बराह असद बाबा नगर, दोड्डी कुमारिया नगर से नागाराम गौशाला तक, नागाराम 50 से 300 क्वार्टर तक बीटी सड़कों का जाल बिछा दिया और साफ सुथरे खूबसूरत सड़कों के जरिए आवाम को राहत फराहम करना रुकने असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता का एक सुनहरा कारनामा माना जाएगा। इसके अलावा शहर में खूबसूरत चौराहों और रोड डिवाइडर्स का काम भी करवाया जा रहा है। खूबसूरत पत्थरों से तामीर करवाए जाने वाले चौराहे और डिवाइडर से शहर की खूबसूरती में बेतहाशा इजाफा होगा। डिवाइडर्स की तामीर के बाद इसमें बटरफ्लाई स्ट्रीट लाइट्स नस्ब किए जाएंगे, जिसके बाद शहर की खूबसूरती में 4 चांद लग जाएंगे। साथ ही खिला में वाक़े रघुनाथ तालाब को भी मिनी टैंक बॉन्ड की हैसियत से तरक्की दी जा रही है। ये भी शहर का खूबसूरत तफरी मुकाम होगा। इस शानदार कारकर्दगी पर अवामी हल्के में एमएलए की ज़बरदस्त सताइश की जा रही है। एमएलए साहब की मेहरबानी, उनका शुक्र अदा हम अदा करते जो हमारे एरिया में उन्होंने रोड डाले और बहुत से सलोह बहुत से काम करे, जैसा नालियों के उसके इसके। हम एमएलए साहब का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं जो हमारे लिए उन्होंने हमारे एरिया में इतने काम करे वगैरह वगैरह। सही वही काम अच्छे हो रहे, काम तरक्की सही हो रही है। अच्छा एमएलए साहब अच्छे हैं, हमारे काम अच्छे कर रहे हैं, अल्लाह उनकी तरक्की करे। जैसे असद बाबा नगर तक डामर की रोड डाले, मेरे एमएलए साहब अच्छे काम करें। तेलंगाना जो हमारा जो है बहुत बड़ा तरक्की करा, अल्लाह ताला ने जो है उनको तरक्की दे और हमारे जो है निज़ामाबाद को तरक्की पे ला रहे, इसके हाथ से जो है दुआओं करें। हर जगह रोड डामर की बनाई जा रही, सीमेंट की तोड़कर डामर की बनाई जा रही। शहर निज़ामाबाद में तरक्की होते जा रहा है। तमाम अज़ीज़ ख़ारिबीन को अस्सलाम वालेकुम। राहत सवाल जो है सो जो भी कविता मैडम हैं और केसीआर साहब है और एमएलए साहब है, जो गरीबों के लिए जो ख्यालात करे, उन्होंने जो शादी मुबारक के लिए जो पैसे दिए हैं वो बहुत खुशी की बात है। और इतनी हुकूमतें आई, इतनी हुकूमतें गई, लेकिन गरीबों का ख्याल आज तक कोई नहीं किया जो यह हुकूमत की है। और इंशाअल्लाह
यही दुआ हम करेंगे कि हमेशा हमेशा केसीआर साहब तरक्की करें और अल्लाह ताला उनको उम्र दराज़ी अता करे, सेहत अता करे, दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता करे और ऐसे ही गरीबों के दिल को छूते रहें। यकीनन जब कविता मैडम को हम मीडिया विज़न पे देखते हैं इतनी खुशी महसूस होती है कि कई लोग ऐसे आए हैं मगर कभी कोई ऐसा नहीं किए। इंशाअल्लाह जो है अल्लाह ताला यही तरीक़ा अता करे। बात सब अच्छा देते हैं, गरीब की दुआ लेते हैं बेटा, बहुत अच्छा कर रहे सब चीज़ से। गरीबों की तो दुआ ले रहे बा, बच्ची की शादी कर रहे तो क्या हुआ, पैसे तो आ रहे ना, गरीब आदमियाँ कर रहे से उसको शादियाँ बेटा, इज्जत से कर रहे, इज्जत से करके दे रहे बेटा, अल्लाह तुम्हारे देंगा। कैसा है ना, सबको अच्छा कर रहे, पूरे निज़ाम डेवलप कर रहे और शादी वाले लोगों को भी अच्छा सहूलत दिए। और कविता मैडम केसीआर एमएलए साहब सब दोनों हमारे लिए सब अच्छा कर रहे, पर ये रोडाओं सब अच्छा कर रहे। फिर आइंदे फिर अभी अच्छा करो यहाँ से तरफ जगह अपनी तरफ से हमको गिफ्ट आया। फिर अल्लाह उनको अच्छा रखो और उनकी कमी हर चीज़ में उनको खुश रखो और उनको ऐसी उनको डेवलप करते रहो और उनको ऐसी हर पब्लिक भी कैसे लाते रहो। इख्तिताम से खबरें नजर डालते हेडलाइंस पर। शहर में जारी तरक्याती कामों का अर्बन एमएलए बिगाला ने लिया जायजा, जल्द ही निजामाबाद को मॉडल सिटी में तब्दील करने का किया इजहार। पॉपुलेशन डे के मौके पर जिले के नर्सेस, डॉक्टर्स और एएनएम वर्कर्स की रैली, जिला कलेक्टर की शिरकत। रैली का आगाज कलेक्टर के हाथों। हुकूमत की पेश की गई स्कीमात, रैतु बंधु, कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक रिकॉर्ड्स की तनखीद। जिला ज्वाइंट कलेक्टर ने चेक्स ताखीर से देने पर ओहदेदारों पर बरहमी का किया इजहार। भीड़ भाड़ वाले इलाके में सेंधी खाना कायम करना गैर कानूनी। सेंधी खाने के क़ियाम पर कॉलोनी की अवाम बरहम। ओहदेदार इस जानिब इक़दाम लेने का किया इजहार। तो ये थी खबरों की तफसील। मज़ीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़।